हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 24। द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y² इक्वल x क्यूब वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सेस आर। तो बच्चों, हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, कर्व को डिफरेंशिएट करोगे। इससे क्या आएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे y² का 2y, y का करोगे dy/dx इक्वल में बच्चों आ जाएगा 3x²। ठीक है, तो dy/dx हो जाएगा 3x² अपॉन 18y। अब इसे 3 से कैंसिल आउट कर दो, 6y। ठीक है, अब बच्चों मान लिया कि पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है वो है x1 कॉमा y1। ठीक है बेटा, अब हमने x1 कॉमा y1 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला तो कितना हो जाएगा? x1² अपॉन 6y1। ठीक है, तो ये है क्या? ये है प्यारे बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट से निकालोगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला हमने सिखाया था माइनस का 1 अपॉन क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको दिया हुआ है x1², ये ऊपर जाएगा तो 6y1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक कंडीशन दी हुई है कि जो नॉर्मल है वो एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। बेटा, इसकी थ्योरी आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी। इस केस में जो स्लोप आता है वो +-1 होता है। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख लो जिससे याद रहेगा। नॉर्मल मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बच्चों एक्सेस। कहाँ पे बना रही है? एक्सेस पे। तो इस केस में स्लोप हो जाएगा +-1। बेटा, ये आपका क्या है? नॉर्मल का स्लोप है। ठीक है, और ये भी बच्चों क्या है? नॉर्मल का स्लोप है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। 6y1 अपॉन x1² +-1 रीड कर सकते हो, देखो लिखा हुआ है वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। तो दोनों स्लोप किसके हो गए बच्चों? नॉर्मल के। तो अब हमने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो +-x1²। तो बच्चों y1 आ जाएगा। अब देखो, जब माइनस उधर भेजोगे तो प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस प्लस में अपॉन 6। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कर्व पे भी लाई करेगा और टेंजेंट का भी पॉइंट होगा और यही पॉइंट नॉर्मल का भी होगा। तो अब हम स्टेटमेंट क्या लिखें? स्टेटमेंट लिखेंगे x1 कॉमा y1 लाई से ऑन कर्व। कहाँ पे लाई करेगा? कर्व पे। कर्व क्या है बच्चों? 9y² इक्वल x³ तो y की जगह y1, x की जगह x1। अब ये y1 की वैल्यू हमारे पास देखो ये रखी हुई है, इसको ऊपर कॉपी कर लो। वैल्यू है -+x1² अपॉन 6। ठीक है, अब वैल्यू को रख दो x1² अपॉन 6 माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे बेटा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा x1 की पावर 4 अपॉन 36। तो x1³ तो x1 आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो x1 4 आ गया। रिलेशन है हमारे पास 9y1² इक्वल x1³ चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखो तो x1 की वैल्यू रखोगे 4 तो y1 आ जाएगा। पहले y1² निकालो 64 अपॉन 9। ठीक है, तो बच्चों y1 कितना आएगा? +-8/3। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट 4, y का कोऑर्डिनेट +-8/3। ठीक है, तो ये 4 लिख लेना बेटा। अब ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है और ढूंढा जाए तो ये ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। ठीक है।